अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। पुष्कर सिंह धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 7 प्रस्ताव और 6 संकल्प पारित किए गए, जिनमें 22,000 पदों पर सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव और गेस्ट टीचरों का वेतन 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। आपको बता दें, यह बैठक रविवार की रात हुई थी, जिसे आज शासन द्वारा ब्रीफ किया गया। पहली बैठक में 7 प्रस्ताव पास हुए, जिसमें गेस्ट टीचर का वेतन 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया। प्रदेश में अलग अलग विभागों में खाली पड़े 22,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया। राजकीय पॉलिटेक्निक में सालों से संविदा पर काम कर रहे जिन लोगों को 2018 में बाहर कर दिया गया था, संविदा के आधार पर उनकी सेवा निरंतर बनाए रखने का फैसला लिया गया। मनरेगा कार्मिकों को हड़ताल की अवधि का वेतन दिया जाएगा। मनरेगा के खाली पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा। हर जनपद का जिला रोजगार कार्यालय उस जनपद के लिए आउटसोर्स एजेंसी का काम करेगा। सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय 6 महत्वपूर्ण निर्णय और लिए हैं, 7, जिसमें बहुत समय से आपको मालूम है अतिथि शिक्षक राज्य में अपने वेतन को बढ़ाने के साथ साथ कुछ और उनकी मांगे थी। कल पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का निर्णय लिया। इनमें जो मनरेगा जो ये अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर उनके गृह जनपदों में नियुक्ति दी जाएगी और इनके पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा। जो रिक्त पद हैं मनरेगा के, उनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा, ताकि जो रिक्त पदों पर भी नौजवानों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनने की शुभकामनाएं दी और आगे की पारी के लिए आशीर्वाद भी दिया। यह जानकारी पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि आपकी व्यक्तिगत रूप से दी गई बधाई मेरे लिए प्रेरणापुंज है। आपके मार्गदर्शन में मैं, मेरे सभी साथी और प्रदेश के कर्मठ कार्यकर्ता देवभूमि उत्तराखंड राज्य को विकास का अनुकरणीय उदाहरण बनाने के लिए संकल्पित हैं। आपको बता दें, बीजेपी विधायक पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार उन लोगों की मदद करेगी जिनकी आजीविका कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में नौकरियां पैदा करके और खाली पड़े पदों को भरकर राहत देने की कोशिश की जाएगी। धामी ने कहा कि जिनकी आजीविका कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित हुई थी, उनके लिए सरकार ने लगभग 1,500 परिवारों के लिए राशन किट वाले 11 वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमने अपनी आजीविका खो चुके लोगों को राहत देने की दिशा में काम किया है। लगभग 1,500 परिवारों के लिए राशन किट के साथ साथ 11 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया गया। उत्तराखंड की जनता का जो हमारे गरीब लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनका जो है इस कोरोना महामारी के कारण जिनका रोजगार, जिनका व्यवसाय, रोजी रोटी सारी बंद हो गई है। ऐसा हम लोगों का लगातार कोविड के दौरान भी, और जब कोविड का कुछ प्रकोप कुछ कम हो गया है और अभी लोगों के सामने समस्या उत्पन्न हो गई है, ऐसे लोगों को जो है राहत देने का काम आज हमारे माननीय मंत्री जी ने किया है। और इसमें 11 जो वाहन है उसमें राशन की किटों का लगभग 1,500 लोगों के लिए किटें 1,500 परिवारों के लिए जा रही हैं। तो निश्चित रूप से ये क्रम आज इनका यहाँ से पहले भी चल रहा था, अभी इन्होंने आज चलाया है और आगे भी जहाँ इस प्रकार की जरूरत होगी हम लोग और भी प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी भूखा न रहे। और हम लोग जो है कोरोना की तीसरी जो लहर है उसको लेकर बहुत ही सतर्क हैं। उत्तराखंड की जनता के साथ किसी प्रकार का भी जो है हम जोखिम नहीं लेना चाहते हैं।
इसलिए हम लोगों ने उसकी तैयारियों के लिए अभी कल उस पर हम लोगों ने चर्चा की है, कैबिनेट में भी चर्चा की है और आगे चलकर हम उस पर जो है जल्दी ही अन्य जो समीक्षाएं हैं, जो तैयारियां हैं, उसको भी हम लोग करने वाले हैं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा कल आपका रहा है और हजारों रोजगार निकाले जाएंगे। उसके लिए आपको जानकारी प्रमोट करने वाले हैं। आप लोग इंतजार करिए, आप लोग इंतजार करिए, आगे आप लोगों को सारी जानकारियां दी जाएंगी। अभी बहुत सारी जानकारियां दे दी हैं और अभी आपको पोर्टफोलियो के बारे में बता दीजिए। वो जल्दी डिसाइड हो जाएगा। सर, एक सवाल ये है कि सर, नौकरशाही में कोई बदलाव, क्योंकि कुछ अधिकारी कहीं न कहीं कामों को लटकाते हैं, ये सारी चीजें भी हैं आपके सामने। उत्तराखंड बीजेपी में सब ठीक चल रहा है या नहीं, इस सवाल पर खुद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जवाब देते हुए नजर आए। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। आप लोगों ने ही बना रखा था उनको नाराज। सर, एक सवाल है कि सर कोई नाराज दिखा क्या आपको यहाँ? नहीं, सतपाल महाराज जी के घर गए थे आप? सर नहीं, देखिए ऐसा है, आप सतपाल महाराज जी के घर गए थे? मैं आयु में छोटा हूँ और चूंकि सब बड़े अनुभवी हैं, सब मेरे वरिष्ठ हैं, लेकिन मेरी पार्टी जो मेरी माँ है, जिसने मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने सबको, बड़ों को आदरपूर्वक, अपने छोटों को स्नेहपूर्वक, सबको साथ में लूं, पार्टी का और प्रदेश का काम को आगे बढ़ाऊं। सर, आप युवा हैं और युवा राजनीति से आप निकले हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सूबे के युवा हैं वो आपकी ओर निगाह लगा के देख रहे हैं, क्या बड़े निर्णय होंगे युवाओं के लिए, खासतौर पर रोजगार और पलायन के मुद्दे पर? देखिए, निश्चित रूप से नौजवानों की, युवाओं की बहुत मेरे से अपेक्षा है, उनकी बड़ी आशा और विश्वास भी है और मेरी पार्टी का भी मेरे से बहुत अपेक्षा है। मैं उनकी अपने नौजवानों को, युवाओं की और साथ में मेरे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व। उत्तराखंड राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के बाद एक बार फिर से मुख्य सचिव के बदले जाने की अटकलों के बीच खबर है कि उत्तराखंड बैच के आईएएस अधिकारी एसएस संधू को मुख्य सचिव बना दिया गया है। आपको बता दें, एसएस संधू उत्तराखंड के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान समय में केंद्र में एनएचएआई के चेयरमैन पद की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। चेयरमैन एनएचएआई से वे आज ही रिलीव हो गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए कोई खास चुनौती नहीं है। उन्होंने कहा कि धामी ऊर्जावान हैं, अनुभवी हैं और 2022 में एक बार फिर से धामी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। नहीं, चुनौती नहीं है हमारे सामने। भारतीय जनता पार्टी में आज एक युवा मुख्यमंत्री उनको मिले हैं, जो ऊर्जावान हैं, अनुभवी हैं, जिन्होंने लंबा संघर्ष रहा है और मैं मानता हूं कि भी उनके नेतृत्व में फिर से हम 2022 में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाएगी। मैं एक बार अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, अपने युवा मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल को अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव जनता के हित में किए गए कामों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के लिए जो हमने काम किए हैं, जो जनहितैषी काम किए हैं, उसको लेकर जनता के बीच में जाकर हम फिर से 2000। उत्तराखंड में बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला। गौतम ने कहा कि हमने 4 दिन में नया मुख्यमंत्री दे दिया और कांग्रेस इतने दिन से दिल्ली में डेरा जमाए हुए है और वो अपना नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पाए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी है कि 4 दिन के अंदर हमने मुख्यमंत्री पुनः स्थापित कर दिया और एक तरफ कांग्रेस है जो विपक्ष का नेता भी नहीं बना पा रही 10 दिन से लगातार। ये संगठन की हमारी शक्ति है, क्योंकि संगठन में जो समर्पण सिखाया जाता है वो यही समर्पण है। हमारे लिए देश पहले है और पार्टी बाद में है, इसको देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सर, कल से ये चला था कि नाराजगी है, तो क्या नाराजगी दूर हो गई थी? नाराजगी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि थी या दूर हुई है, क्या है, लेकिन मुझे लगा है कि भाई जितने पहले मंत्री थे उन्होंने शपथ ली है। फायदा मिलेगा, हम कोई लाभ हानि के लिए काम नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य होता है सेवा ही संगठन, सेवा के लिए काम करते हैं और सेवा के लिए ही काम करते रहेंगे। हमारा सत्ता हड़पना, जैसे हम 2-2.5 साल कोई भी राजनीतिक दल दिखाई नहीं दिया
और आज चुनाव आ रहा है तो सभी दिखाई दे रहे हैं। कहाँ गए थे जब कोरोना पीड़ा चल रही थी, कोरोना से लोग मर रहे थे, कहाँ गए थे ये लोग? किसने रेमडेसिविर दी थी, किसने गैस दी थी, किसने ऑक्सीजन दी थी? कोई भी नहीं था कहीं पर। लोग भूखे मर रहे थे, हॉस्पिटलों में बाहर मर रहे थे। ये कांग्रेसी लोग षड्यंत्र रच रहे थे उस समय। तो मैं आज जानना चाहता हूं कि वो लोग अपने पे गिरवान में जाके देखें। और हमारी पार्टी के विरोध में कुछ भी नहीं है। 4.5 साल किसी भी विरोधी दल का कोई आंदोलन, प्रदर्शन, कोई भी आरोप आप दिखा देंगे। उत्तराखंड प्रदेश की सियासत में उथल पुथल के बीच पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, जिसके बाद विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जनता का शोषण किए जाने का आरोप लगाया और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मंगलौर विधायक सूबे के मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि चेहरा बदलकर बीजेपी अपनी नाकामी को नहीं छुपा सकती और उत्तराखंड की जनता विधानसभा चुनाव में इस सरकार को जवाब जरूर देगी। 4.5 साल ऐसे खराब कर दिए इन लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार कहकर आई थी और जनता ने उनको भारी बहुमत के साथ चुनाव जिताया था। 70 में से 57 विधायक इनके पास हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्होंने पहले दिन से ही इनका कोई विकास में दिलचस्पी नहीं थी। प्रदेश में सड़कें नहीं, बिजली की हालत बद से बदतर, अस्पतालों की हालत बद से बदतर। हम इस बात को लगातार कहते रहे कि प्रदेश में बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है। जो कांग्रेस के शासन में फैक्ट्रियां लगी, वो लगातार फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। किसान परेशान हैं, खेत में पानी नहीं है। इन सब चीज़ों को हम उजागर करते रहे। लेकिन खुशी की बात यह है कि 4 साल बाद ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कहने पर मोहर लगाई और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, पिछले बार हटाया, मार्च में हटाया। अब ये नया चेहरा ऐसा लेकर आए थे कि इन्होंने भी कुछ करके ना दिया और उल्टे सीधे बयानबाजी करने के माहिर ये दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। और अब जल्दी 3 महीने में ही बीजेपी की आंख खुली कि भाई ये तो गलत उनसे बन गया। तो 4.5 साल चुनी हुई सरकार के, मजबूत सरकार के, जबकि केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है, इस प्रदेश के खराब हो गए, जिसमें कोविड-1 में मिस। अल्मोड़ा में आज प्रदेश में मुख्यमंत्री बदले जाने के विरोध में अनोखा प्रयोग करते हुए युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की मंडी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य की जनता के साथ मुख्यमंत्री बदलकर खिलवाड़ किया जा रहा है। जब 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली तो उसके बाद उत्तराखंड की जनता ने क्या पाया? जो हमारे पीछे चल रहा है, उत्तराखंड की जनता ने ये पाया। 4 साल के मुख्यमंत्री जो हटा दिए गए, वो कह रहे हैं ये हमारे समय का नहीं है। आज जो 6 महीने के लिए बनाए गए हैं, वो कहते हैं ये उनके समय का है। तो आज उत्तराखंड की स्थिति ये हो गई है कि उत्तराखंड की जनता इन 2 मुख्यमंत्री की लड़ाई में पिस रही है। और स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। प्रदेश में हरिद्वार में इतना बड़ा कुंभ में जो कोरोना की टेस्टिंग हुई है, उसका घोटाला हुआ है, उसकी जांच को लेकर दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। उत्तराखंड की जनता इन दोनों मुख्यमंत्रियों के बहकाव में अब नहीं आने वाली है। उत्तराखंड की जनता समझ गई है कि इन 4-5 सालों में बीजेपी ने उनके साथ ऐसा छल किया है कि दोनों मुख्यमंत्री रख दिया और आपस में लड़ने में लगे हैं। आज युवा कांग्रेस उनका विरोध कर रही है और कोरोना टेस्टिंग का जो मामला है, जिससे पूरे प्रदेश में हमारे संक्रमण फैला है। उत्तराखंड की खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कोरोना महामारी से हजारों प्रवासी लोग अपने घरों को लौट चुके हैं, जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। ऐसे में उनको रोजगार देने के लिए अल्मोड़ा हवालबाग ब्लॉक प्रमुख बबीता भाकुनी ने बड़ी पहल की। अभी तक उन्होंने 1098 लोगों को रोजगार से जोड़ा है। हवालबाग ब्लॉक प्रमुख बबीता भाकुनी ने बताया कि उनके ब्लॉक में कई प्रवासी आए, जिनको बकरी पालन, भेड़ पालन, कंप्यूटर, सिलाई, ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण देकर रोजगार दिया गया, जो आज अपना रोजगार कर रहे हैं। हमारे वहाँ कुल प्रवासी 1898 आए हुए थे, जिन्होंने मांग करी प्रशिक्षण की। हमने उनको प्रशिक्षण दिया, प्लस उनको रोजगार भी दिए। उस प्रशिक्षण में हमारी ब्यूटी पार्लर, महिलाओं के लिए सिलाई, बकरी पालन, मुर्गी पालन, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे कई प्रशिक्षण थे जो हमने अपने प्रवासियों को दिए। और अभी वो अच्छा खासा अपने कोटद्वार में वन महोत्सव के तहत वन विभाग की दोगड़ा रेंज की ओर से आमसौड़ के पास झमाड़ू वन क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया।
इस मौके पर अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों से पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करने और वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करने की अपील की गई और कहा कि वन महोत्सव कार्यक्रम हमारे लिए केवल एक वृक्ष लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हम सभी के दायित्व को बताने वाला एक मौका भी है। लक्सर राजस्व प्रशासन अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। लक्सर राजस्व प्रशासन ने पिछले एक हफ्ते में 3 बार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है। लगातार हो रही कार्रवाई से खनन माफियाओं की कमर टूट रही है और माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बीती रात एक बार फिर से अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए 4 वाहन सीज किए। लक्सर उप जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि लक्सर में अवैध खनन चरम सीमा पर है। खनन माफियाओं पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीती रात भी राजस्व प्रशासन लक्सर ने 4 वाहनों को अवैध खनन से सीज किया है। अवैध खनन और उसके परिवहन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और 30 जून के बाद वैसे भी जो खनन की एक्टिविटी है वो बंद हो चुकी है। केवल जो स्टॉक और भंडारण वही जो है माल निकल सकता है, लेकिन अधिकांश यहाँ पर जो माल है वो बाहरी क्षेत्रों से आ रहा है और इस रास्ते जो है आगे निकल रहा है। ये इस क्षेत्र में एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, लेकिन हम लोग निगरानी रखे हुए हैं और हमने कल और परसों में रात को कार्रवाई करते हुए 6 वाहनों को कब्जे में लिया है और सीज कर। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह पर पुलिस छापेमारी कर रही है और नशे के कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं जसपुर कोतवाली पुलिस ने अहमदनगर में वाहन चेकिंग के दौरान 6.35 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देश पर जिले भर में नशा माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई के बाद जहां नशे पर काफी हद तक लगाम लगी है, तो वहीं पुलिस की कार्रवाई से नशा माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधीक्षक महोदय उधम सिंह नगर के आदेशों के निर्देशों के अनुपालन में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कल हमारी टीम ग्राम अहमदनगर से आगे वाहन चेकिंग कर रही थी तो सन्यास वाले की तरफ से एक व्यक्ति आता नजर आया मोटरसाइकिल पर, जिसको जो लड़खड़ाकर मोटरसाइकिल घुमाने का प्रयास करने लगा, जो वहीं पर गिर गया। संदिग्ध होने पर हमारे पुलिस टीम द्वारा उसको पकड़ लिया गया, जिसके पास से 6.35 ग्राम स्मैक बरामद हुई है व एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू मिला है। हाँ, जिसके विरुद्ध NDPS की 10 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है और हमारा प्रयास है कि लगातार नशे के खिलाफ अभियान। बागेश्वर में टावर लगाने के नाम पर ग्रामीण से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में हो गया। पुलिस उसे रामपुर उत्तर प्रदेश से पकड़कर लाई। यहां लाने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश के बाद उसे जेल भेज दिया गया। मामले का खुलासा करते हुए सीओ विपिन पंत ने बताया कि करूड़ तहसील के अमसियारी निवासी उमाकांत जोशी पुत्र रेवाधर जोशी ने 11 मई को थाना बैजनाथ में अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर में ग्रामीण का कहना है टावर लगाने के नाम पर उस व्यक्ति ने उसे अपने झांसे में ले लिया और उन्होंने उसके खाते में 3.5 लाख रुपए डाल दिए। खाते में रुपए डालने के बाद उसने अपना नंबर भी बंद कर दिया। सुरेंद्र कुमार उर्फ सुरेंद्र सन ऑफ हरवंश सिंह निवासी उत्तम नगर दिल्ली को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त व उसके अन्य साथी दिल्ली में कॉल सेंटर चलाते हैं, जिसमें वो लोगों को फ़ोन करके टावर लगाने के नाम से धंधा करते हैं और उनको ठगी करके उनसे पैसा हड़पते हैं। वहीं उत्तराखंड के बाजपुर में गांव मड़ैया हट्टू के एक घर की रसोई में हुए तेज धमाके से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। बताते चले कि धमाके के बाद घर में मौजूद सभी लोग भाग खड़े हुए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना ग्राम प्रधान को दी। प्रधान की सूचना पर केलाखेड़ा पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पड़ोसियों के मुताबिक जब वे लोग धमाके की आवाज को सुनकर घटनास्थल पहुंचे तो देखा कि कुछ लोग घायल अवस्था में वहां से निकलकर तेजी से भाग गए। काला सिंह और सोनू सिंह भी परिवार समेत फरार हो गए। इन दोनों के भागने से ग्रामीण सकते में आ गए। इन लोगों ने इसकी सूचना प्रधानमंत्री विश्वजीत संधू को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने
बेरिया चौकी इंचार्ज मनोहर सिंह को घटना की जानकारी दी, तो वहीं एसओ ने बताया कि पुलिस को मौके से सुतली और केमिकल युक्त एक रंग मिला है। पुलिस ने घटना पर किसी व्यक्ति के घायल होने के बाद से इनकार किया है। हम 5 आदमी देखे हैं, 3 आदमी वैसे देखे हैं और 2 आदमी बिल्कुल घायल। बैग था वो हमारा लड़का, एक ही हमारा लड़का घर में थी, वो भाग के आवाज सुनी, भाग के आया, उन्हें वो छीन लिया, बहुत धमाका करके छीना उससे, वो छीन के भाग गया और पीछे से ये घर वाले सभी भाग के गए, उससे छीन के ले गए और मोटरसाइकिल पे वो आदमी को भी बैठाया और वो बैग भी लिया और घर से फरार। वहाँ पर हमने जिस तरह से देखा कि मौके पे हमें कोई मौजूद नहीं मिला, घर बंद मिला। घर में जाकर देखा तो कुछ वहाँ पे केमिकल्स मिले हैं हमें, कुछ रासायनिक केमिकल्स। अभी हम उसकी जांच करा रहे हैं और अभी हम जो घर के लोग हैं जो भी फरार हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो लोग हमें मिलते हैं इसमें हम आगे और जानकारी कर हम इसमें जो भी विधिक। उधम सिंह नगर जिले में इन दिनों फर्जी अस्पतालों का इस कदर बोलबाला है कि ये अस्पताल लोगों की जिंदगी से खेलने से पीछे नहीं हट रहे हैं और यही वजह है कि शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ग्रीन सिटी नाम से चल रहे एक फर्जी अस्पताल ने एक महिला मरीज का गलत इलाज करके इंसानियत को तार-तार कर दिया और अस्पताल के इस भारी लापरवाही के चलते अब महिला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। जसपुर में छापेमारी 15,000 का जुर्माना लगा रखा है। बादपुर में भी हमने छापामारी की है, पहले से हमने रुद्रपुर में की है, खटीमा में की, सब जगह छापामारी चल रही है। लेकिन ये है कि इन पे पुनः हम अपनी छापामारी करेंगे और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके लिए नियमानुसार कार्य होगा। सबसे पहले ये देखा जाए कि ये हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है या नहीं। करके देखा उनकी इतनी स्थिति बेकार है कि ना वो उठने बैठने में सक्षम है, ना ही वो खाने पीने में, और इनके जो पतिदेव रात दिन इनकी सेवा में लगे रहते हैं। और जो ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट हुआ था, जहां पर इनका ऑपरेशन होने के बाद कभी भी कोई डॉक्टर इनको देखने के लिए नहीं आया, ना ही नर्सों ने इनकी कोई देखभाल करी, जिसकी वजह से इस पेशेंट की ऐसी स्थिति हो गई है। कराया है मुझे तरह ये बोल उसमें नहीं, बिल्कुल मानसिक रूप में अपने नहीं है और ऐसे ही इनका पड़े पेशाब सब ऐसे ही निकलता रहता है। हॉस्पिटल ये गदरपुर ग्रीन सिटी, उनका कहना है कि हमारे हॉस्पिटल में डाल दो और ये यहीं पड़े रहा तो हम अपने आप इलाज करते रहेंगे। 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, उन्होंने ना कोई देखा देखभाल। उत्तराखंड के मंगलोर में हुई भट्टा संचालक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। बीती 29 जून को मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के कुमराड़ा गांव में यह हत्याकांड हुआ। पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले दोनों शूटरों को गिरफ्तार किया, जबकि हत्या का षड्यंत्र रचने वाले 7 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। मंगलोर कोतवाली में घटना का खुलासा हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने करते हुए बताया कि दोनों आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किए गए 2 तमंचे, 2 खोखे और एक जिंदा कारतूस को बरामद किया। उन्होंने कहा कि जमीन का ठेका लेकर भट्टा संचालक काम कर रहा था, इसी जमीन को लेकर भट्टा संचालक की हत्या की गई। 2021 को जो गांव कुमराड़ा कोतवाली मंगलूर क्षेत्र में जो है, जो ईट भट्टे का मालिक श्री अजय मल्लिक को जो हत्या हुई थी, उसी का खुलासा आज किया है। ये ईट भट्टे जिसका ज़मीन पे ये ठेका लेके कर रहा था, जो नाथुराम है, वो और उनका रिश्तेदार मिलकर इनको निपटा के जो है उस ईट भट्टे को कब्जा लेने के इरादा में इनके मर्डर किया है। इसमें 2 लोग जो घटना का अंजाम दिए उसको जो हमने गिरफ्तार कर दिया। इनसे 2 तमंचा या कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल हमने बरामद कर ली गई है। और जो और इस साजिश में सामने आए, साजिश में शामिल थे, उनका 7 नाम सामने आया है। उनका आम आदमी पार्टी की रविवार को हुई बैठक में संगठन के विस्तार पर चर्चा की गई। प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी ने कहा कि युवाओं का पार्टी के प्रति झुकाव बढ़ रहा है और बताया कि कई युवाओं ने इस दौरान पार्टी की सदस्यता ली है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को जिताने का संकल्प लिया और इसी कड़ी में आज सुल्तानपुर पट्टी में आम आदमी पार्टी के नेताओं का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान एक छोटे से कार्यक्रम में कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। साहब के बहुत सारे साथी आज आम आदमी पार्टी के लोगों से सदस्यता ग्रहण आम आदमी पार्टी से जुड़े और हमारे डॉक्टर साहब इसी तरह पार्टी का कारवां यहाँ पर बढ़ाएंगे और आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी का भाजपा विधानसभा में पश्चिम को लगाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी
के जो भी विकास कार्य हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करने के लिए सुशांत भाई यहाँ से हमारे यहाँ। उत्तराखंड के काशीपुर में आम आदमी पार्टी ने मेयर के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने आपके प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली की अगुवाई में किला मोहल्ले से लेकर नगर निगम तक जुलूस निकाला। इस दौरान दीपक बाली ने मेयर पर 50 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से एसआईटी से जांच कराने की मांग की। आपके प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने कहा कि जब से मैंने मेयर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं तब से मुझे उनके गुंडों द्वारा धमकाया जा रहा है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। ये गुंडे मुझे मार सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते। मैंने जनता में वो अलख जगाई है जिससे जनता मेरे जैसे कितने दीपक बाली पैदा कर देगी। बाली ने कहा कि मेयर साहिबा, आपने मुझे पूर्व खनन व्यवसायी कहा था। मैंने तो आपके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए 1 मिनट में अपना व्यवसाय छोड़ दिया। ये सड़कों पे जो उतरे हैं 20 दिन पहले मैंने प्रेस करके महापौर के एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसमें वो 50 करोड़ की कमाई अपने 2-3 लोगों के साथ, जिनके साथ वो मिलकर इस नगर निगम में भ्रष्टाचार का पिछले 12 साल से अड्डा चला रही हैं, उनके साथ उनके प्रति मैंने सरकार से मांग की थी कि एसआईटी जांच की। 20 दिन इंतज़ार करने के बाद और 20 दिन इन लोगों के षड्यंत्र झेलने के बाद इन्होंने सोचा कि मैं चुप हो गया हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पढ़ा तो मैंने जीरो टॉलरेंस की सरकार से 20 दिन डिमांड होने के बाद जब मुझे लगा मेरी मांग पूरी नहीं हो रही है और एसआईटी जांच के आदेश नहीं हो रहे हैं, तो फिर आज हम सड़कों पर उतर आए। और आज जब हम उतरे हैं तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, जो भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार कही जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मंत्रियों और मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनसे हमने मांग की है कि जल्द से जल्द इस पर एसआईटी जांच के आदेश करें। उसी आज आपने बात कही, कुछ और ऐसी चीजें हैं जो आपके पास है? जाऊंगा, एक वादा है मीडिया से और जनता से, सस्ती राजनीति के लिए कोई भी बात नहीं बोलूंगा, सोच समझकर बोलूंगा और सबूतों के साथ बोलूंगी है, उसके राज भी खुलेंगे। वो सबूत और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।